भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं कैलाश पे। दूसरा याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद। तीसरा नीलगिरी पर्वत पे काग भुसुंडी जी। और चौथा चित्रकूट की पावन घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को राम कथा सुनाते हैं। राम कथा जीवन की समस्त व्यथा को, और गोस्वामी जी महाराज अपने मन को सुनाते हैं। राम कथा राम कथा हमारे जीवन के समस्त संकट, परेशानी सभी को दूर करते हैं। कल की कथा भगवान भोलेनाथ कैलाश पे से देवताओं के सहित, भूतों के सहित, प्रेतों के सहित, अपशगुन के सहित विवाह होता है तो हम लोग विचार करते हैं कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। आप सभी लोग मेरे विवाह में तो भोलेनाथ की जब बारात गई तो अपशगुन इत्यादि सब रोते हुए गए, जैसे लगता है कहीं किसी की मौत हो गई। पता है शिव, शिवांश जो शिव के अवतार है, शिव भोले बाबा सभी को लेके गए, जिसे कोई नहीं बुलाता है। मैं कहता हूं आप सब आइए, स्वागतम। सबको लेके गए। जो भोले बाबा से हुआ उन्होंने अंतिम पल तक भूतों की विदाई नहीं की और विवाह में बड़ा आनंद आया। इसके बाद भोलेनाथ को लोक रीति, वैदिक रीति, दास को सनाथ करिबे को रघुनाथ जैसी, पाप हारिबे को जानबी सी जलराशि है। छोह करिसिये सो, छो करिहिये सो, लगाय सिय राम, युक्ति उगमाई में मातु यशोदासी है। और भोलेनाथ का अद्भुत विवाह हुआ। हिमांचल राज ने कहा, भोले बाबा आपको का देव पूरन काम, आप तो सभी को देते हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं। लेकिन प्रभु आप इतनी कृपा कीजिएगा, यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो ये समझिएगा पार्वती की गलती नहीं है, गलती पार्वती के माता पिता की हुई। सबसे अद्भुत प्रसंग आता है राम कथा में विदाई। उससे अद्भुत कोई भी कथा नहीं आती है। माता ने अपनी बेटी पार्वती, जिसे कहती है बेटी, आप अपने पति के पद कमलों की पूजा करना। इसलिए माता पार्वती बार बार
जब पर भी मौका पाती हैं तो भोले बाबा की पूजा करती हैं। पद पखारी प्रक्षालन क्यों किया जाता है? शास्त्रों में ऐसा उल्लेख माना गया है, आप जिसके तरह बनना चाहते हो उसके आप पद कमल की पूजा करें। इसे देखिए उल्लेख आया, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, कि आपको केवट बार बार कहता मैं आपके पद को प्रक्षालन करना चाहता हूं। इसलिए अपने से बड़ों की हम लोग पद प्रक्षालन करते हैं बार बार। करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए पति के समान आजकल सारी मर्यादाएं धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, लेकिन ये हमारे यहाँ कई कथाएं मिलती हैं। यदि पति की सेवा की जाए तो परमात्मा जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए कि मैं वहां नहीं गया। एक बात तो मुझे हमेशा याद है, आज राम जी का भी हम लोग कथा में जन्म उत्सव मनाएंगे तो एक कथा मिलती है। दो मित्र थे, विचार हुआ कि रामनवमी का कृष्ण जन्माष्टमी है और रात में हमें अपने गांव जाना है। जैसे ही परदेश से निकले गांव के लिए, आंधी तूफान भयंकर छाया, बिजली चमकने लगी। दोनों एक गणिका एक वैश्या के यहां पहुंचे, आशा लिया। एक तो भीगता हुआ बोला नहीं, एक तो रुक गया, शायद बरसात या आंधी तूफान रुके तब मैं जाऊं। लेकिन एक नहीं माना, मुझे जाना है। वो मंदिर पहुंच गया और ये यही गणिका के पास रुका हुआ है। लेकिन वो मंदिर पहुंच के विचार क्या करता है, वो पता नहीं वैश्या के यहां क्या कर रहा होगा। मंदिर पहुंचने के बाद भी उसके मन में विचार आता है, पता नहीं क्या कर रहा होगा वहां पे। लेकिन जो इस गणिका के यहाँ है, ये विचार क्या करता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि मैं शायद तूफान में चला गया होता तो अपने यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करता। तो ठाकुर जी उसी बस गणिका के यहाँ उससे दर्शन देने पहुंच गए। मन पवित्र पावन होना चाहिए। कहत बचन भरे लोचन भारी, कहत बचन भरे लोचन भारी, बहुरी लायुर लीन्हे कुमारी। हे विधाता, आपने पता नहीं बेटियों को क्यों बनाया है। जिसे पालते हैं एक दिन जब बड़ी होती है तो उसे पराया बना देते हैं। कत विध सृजई नारी जग माही, और पराधीन सपने ओ सुख नाही।
नारियों को क्यों बनाया गया है? क्योंकि पराधीन है। अच्छा, नारी की शोभा ही पराधीनता में है। हाथी बहुत बड़ी होती है ना, उसके ऊपर भी अंकुश होता है। ज्यादा स्वतंत्रता से मनुष्य मानो बिगड़ जाते हैं। ये किसी के लिए है, चाहे बच्चों को आप ज्यादा आजादी दो। बार बार भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा करना। भोले बाबा आश्वासन देते हैं। पहला तो सती नाम ही अमंगल होता है। सती का नाम मंगल नहीं। सती पति के मरने के बाद नारियां सती होती थी। यहां सती जी पहले ही सती नाम था। आप परेशान मत होइए। हमारे यहां आज नियम बदल गया। ये तेरा है, ये मेरा है, ये वहां तक है या यहां तक है। नजर जिसकी जहां तक है, असर उसका वहां तक है। ये मेरा है, ये तेरा है। दशरथ जी जब राम जी को कहते हैं कि जाकर के अपनी माता जी से सीता जी के साथ चलने की विदाई ले आओ, तो राम जी गए हैं। बार बार नमस्कार किया है। वैसे जो कन्या को देता है उसे बार बार उसे अभिवादन करना चाहिए कि तुम मेरे घर में एक लक्ष्मी दे रहे हो। हमारे यहां संबंध कई प्रकार से बढ़ते हैं। कुछ लेने देने से भी संबंध बढ़ता है। पड़ोसी राम राम भी नहीं करता, कभी उसके यहां से शक्कर ले आओ, कभी शक्कर दे आओ। देने लेने से प्रीति बढ़ती है, खाने खिलाने से प्रीति बढ़ती है, राम राम करने से प्रीति बढ़ती है। ददाति पति गृणाति, देने और लेने से प्रीति बढ़ती है। सच कहूं, दुनिया में प्रीति इतना ज्यादा, इतना महत्व है उस प्रीति का, मैं आपको क्या बताऊं। बार बार देखा जाए, जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए तो गाय पानी नहीं पीते हैं, जंगल नहीं जाते हैं, गौशाला में ही पड़े रहते हैं। इसे प्रीति कहते हैं। कभी कभी आप देखिए, लोग आदमी को अपने बिस्तर पे नहीं बैठाते हैं, लेकिन कुत्ते से प्रेम हो जाए तो कुत्ते को लोग साथ में सुलाते हैं। कई लोग यहां तक होते हैं, कुत्ता मर जाए तो माँ बाप मर जाए तो कहेंगे चाय नाश्ता तो कर ही ले, लेकिन कुत्ता मर जाए तो 2 दिन लोग पानी नहीं पीते। ये प्रीति नहीं तो क्या है, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रीति जहां होनी चाहिए वहां प्रीति नहीं है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है, यह जान के जी लीजिए। संसार प्रेम के योग्य नहीं है, संसार सेवा के योग्य है। सेवा करनी चाहिए। प्रीति तो केवल रघुनाथ जी से होनी चाहिए, राम जी से, जो सतत प्रीति बढ़ाती रहती। संसारियों से प्रीति होगी तो रोते रहेंगे बार बार। अब के बिछड़े कब मिले। संसार के लोग आज मिलते हैं, कल के बिछड़ जाते हैं, लेकिन राम जी कभी बिछड़ते ही नहीं।